Good morning students. In this class today we are going to discuss the participation of the citizens in the government. यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है, जैसे कि हमारा इंडिया है, इंडिया में हमारी गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक टाइप की है। हमने कई सारे टाइप पढ़े हैं ना कि किस तरीके की होती है। तो हमारे इंडिया में जो है वो डेमोक्रेटिक टाइप की है। डेमोक्रेटिक मतलब कि जिसमें कि लोग वोटिंग के थ्रू अपनी गवर्नमेंट को बनाते हैं। ठीक है, अब देखो पीपल मेक द डिसीजन इन अ, यहाँ देखिए, इन अ डेमोक्रेसी थ्रू वोटिंग इन इलेक्शंस, यानी कि इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, इलेक्ट करते हैं लीडर्स को, और फिर जो है जिसको भी इलेक्ट करेंगे वही हमारा लीडर बन जाएगा। देखो बेटा, जैसे बहुत सारे हमारे एरियाज़ में, मैंने आपको उस दिन मैप दिखाया था कि उसमें सभी को एरियाज़ में डिवाइड कर देते हैं कि इस वाले एरिया में ये वाले लीडर्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आप इनमें से किसको बेटर मानते हैं उसको वोट दे दीजिए, वो आपका वहाँ का लीडर बन जाएगा। और वहाँ की जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी या फिर जो भी उस प्लेस के रिगार्डिंग कोई नया कानून या नियम बनना होगा तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे अपना जो लोकसभा, राज्यसभा या फिर जो स्टेट लेजिस्लेटिव होती है, जहाँ भी बनना होगा वो वहाँ पे आपकी बातों को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट मतलब वो लीडर का क्या काम होता है कि हमारे प्लेस में जो है, हम तो वहाँ पे नहीं जा सकते मीटिंग में, क्योंकि 135 करोड़ एक जगह मीटिंग जाके कर नहीं सकते, और ना वो कोई रूल रेगुलेशन कुछ बना सकते हैं, लॉ वगैरह बना सकते हैं। तो क्या है, तो वो लीडर्स ही उनको रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड पॉइंट, दीज रिप्रेजेंटेटिव्स टेक्स डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ पीपल, और ये रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करते हैं, जो पीपल होते हैं उनके बिहाफ पे जो है अपनी हमारी बातें रखते हैं। इन डूइंग सो इट इज़ एज्यूम दैट दे विल कीप इन माइंड द वॉइसेस एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, और इस चीज़ में वो क्या माना जाता है कि हाँ देखो, अगर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, मान लो हमने जिसको वोट दिया, हम सोचते हैं कि अब ये जहाँ भी जाएगा लेजिस्लेचर में, वो हमारे एरिया से रिलेटेड जितनी भी कोई प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ हैं, रूल्स हैं, उन सभी को रखेगा। अब ये देखिए, ये जो है एक लोकसभा है बेटा, जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें दो होते हैं, 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, ये हमारा एक लोकसभा का एक पिक्चर है, देखो जिसमें ग्रीन कलर का कारपेट है ना, उसमें आपको एक मेन फीचर यही बता रही हूँ कि जिसमें ग्रीन कलर का कारपेट होगा वो आपका लोकसभा होगा। ठीक है, एक थोड़ा सा वैसे हिंट दे रही हूँ लोकसभा और राज्यसभा में थोड़ा डिफरेंस करने के लिए। ठीक है, वैसे इस कारपेट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ ऐसे। अब देखिए इसमें क्या है, ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर फिक्स पीरियड, यानी कि एक फिक्स पीरियड होता है, कितने टाइम के लिए, 5 ईयर्स के लिए। बेटा हमारे जो कंट्री है, हमारे कंट्री में 5 ईयर्स के लिए हम कोई भी लीडर या गवर्नमेंट को बनाते हैं। वंस इलेक्टेड, एक बार इलेक्ट किया तो वो गवर्नमेंट कितने टाइम तक रहेगी, 5 ईयर्स तक। इफ़ दे वांट टू कंटिन्यू टू बी इन पावर देन दे हैव टू बी री इलेक्टेड, और अगर वो चाहते हैं कि आगे भी आएँ, आगे भी वही पार्टी, जैसे आज के टाइम पे क्या है बेटा, बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी जो पार्टी है उसी ने बना रखे ना गवर्नमेंट, जो नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो बीजेपी गवर्नमेंट पार्टी से है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये गवर्नमेंट चाहती है कि हम दोबारा से आएँ तो इनको बहुत अच्छे काम करने होंगे, और अगर अच्छे काम करेंगे तभी तो हम इनको वोट करेंगे, अगर अच्छे काम नहीं करेंगे तो हम दूसरी पार्टी को ले आएंगे। बस ये बात होती है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, पावर ऑफ गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड, और इस तरीके से हम जो गवर्नमेंट बन गई है, जैसे प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं या जितने भी इसकी पार्टी के जो लीडर्स हैं वो बन गए हैं, तो हम इस तरीके से उनको क्या करते हैं, लिमिटेड करते हैं। नहीं तो वो क्या करेंगे, वो तो कुछ भी कर देंगे, वो तो सोचेंगे कि हम तो कुछ भी करें, हम तो पार्टी में आ गए, हमारे ही अंडर में सारी चीज़ें हैं। तो किस तरीके से वो होता है कि उनको ये है कि अगर हमें दोबारा आना है तो हमें अच्छे काम करने पड़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग, कि किस तरीके से दूसरी वेज है जिनमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये देखिए, बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट एंड बाय क्रिटिसाइजिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब कि जितने भी गवर्नमेंट कोई काम कर रही है ना, एक तो हमें उससे अवेयर रहना चाहिए, हमें न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए, कोई भी नया बिल मतलब कानून, नियम, रूल वगैरह आता है बेटा, तो हमें उसको देखना चाहिए कि क्या है, ये अच्छा है या बुरा है, इससे लोगों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, है ना।
और जो भी अगर हमें लगता है कि कुछ गलत कर रही है गवर्नमेंट तो हमें उसके अगेंस्ट में जाना चाहिए। अब किस तरीके से कर सकते हैं वो आगे है। देयर आर मैनी वेज, बहुत सारे वेज हैं। कैसे? पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड मेकिंग गवर्नमेंट अंडरस्टैंड व्हाट एक्शंस दे शुड टेक। इसमें क्या क्या हो सकता है? धरना हो सकता है, ठीक है, यानी कि कहीं पे जाके स्लोगन्स वगैरह लेके बैठ जाओ, तख्तियाँ वगैरह जिन पे जो भी आपके स्लोगन्स हैं वो लिखे हुए हो, और वहाँ पे जाके बैठ जाओ और अपनी जो भी नारे वगैरह बोले जाते हैं वो बोलते रहो, ठीक है। धरना वो होता है कि एक जगह बैठ के जाके। रैली बेटा एक जगह, बहुत सारे जैसे लोग मिलके एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, या फिर वहाँ पे भाषण स्पीचेस वगैरह होते हैं, वो हो गया। स्ट्राइक्स जो होता है, स्ट्राइक्स का मतलब होता है कि जैसे कहीं भी कुछ काम कर रहे हैं, मान लो जैसे रेलवे ने स्ट्राइक कर दी, रेलवे ने अगर कुछ भी उनके अगेंस्ट में गलत हो रहा है तो रेलवे के जितने भी कर्मचारी है वो अपना स्ट्राइक कर लेंगे, काम नहीं करेंगे, बंद कर देंगे 2-4 दिन के लिए। या दूसरा कोई डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, या फिर कोई भी हेल्थ डिपार्टमेंट है, कुछ भी किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो सकता है। सिग्नेचर कैंपेन, यानी कि हम सिग्नेचर्स भी कर सकते हैं, यानी कि कोई भी इशू हुआ लिया और लोगों से सिग्नेचर करवाएंगे कि आप लोग कितने लोग इसके अगेंस्ट में और कितने फेवर में हो। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। थिंग्स दैट आर अनफेयर एंड अनजस्ट, सेकेंड पॉइंट है, ब्रोट फॉरवर्ड, उनको आगे लेके आते हैं। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड टीवी ऑल्सो प्ले अ रोल इन डिस्कसिंग गवर्नमेंट इश्यूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बेटा देखा, टीवी जो होते हैं, टीवी पे इतने सारे शोज़ आते हैं, उसमें क्या है, अलग अलग पार्टी के लीडर्स को लेके आते हैं, जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग मतलब जिसकी गवर्नमेंट आज के टाइम पे है, और जो अपोजिशन पार्टी है उनके मतलब बहुत सारे लीडर्स को लेके आते हैं, उन पे डिस्कशन करते हैं, या दूसरे लोगों को लेके आते हैं, है ना, उनसे पूछते हैं ना कि ये लॉ आया है, ये रूल बना है, आप इसके फेवर में हैं या अगेंस्ट में हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इस तरीके से इसमें किया जाता है। तो हम वहाँ पे बोल सकते हैं अपनी चीज़ों को कि ये गलत है, इसमें ये इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। अब देखिए इसमें पिक्चर है धरना की, कि लोग बैठे हुए हैं एक जगह पे, ठीक है। ये धरना होता है कि एक जगह बैठे अपने जो भी वो लेना था उन्होंने स्लोगन्स वगैरह वो लेके हुए वो बैठे हैं। अब ये देखिए रैलीज, मतलब एक जगह से लेके दूसरी जगह, मतलब मूव कर रहे हैं। रैली में क्या होता है, मूव करना, एक जगह से लेके सड़कों पे चलते रहेंगे, या फिर इस तरीके से इनको रैली बोला जाता है। धरना क्या होता है, एक जगह पे बैठ जाना। अब ये देखिए ये सिग्नेचर कैंपेन है, इसमें क्या है कि सिग्नेचर करें कि कौन किस चीज़ में कितना पार्टिसिपेट कौन किसके फेवर में है, कौन अगेंस्ट में है, ठीक है। सिग्नेचर, फिर सिग्नेचर को काउंट कर लेते हैं, ज़्यादा लोग होते हैं फिर उनको कि देखो इतने लोग आपके अगेंस्ट में, ये सारी चीज़ें इस तरीके से। अब यहाँ देखिए अनदर वे फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट बाय ऑर्गेनाइजिंग themselves into social movement that seek to challenge the government and its functioning. Members of minority community, Dalits, Adivasis, women and other are often able to participate in this manner. अब बेटा जैसे बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स भी चला सकते हैं, ठीक है, पूरे नेशनल लेवल पे कोई मूवमेंट चला सकते हैं या वैसे कोई मूवमेंट चला सकते हैं। तो इस तरीके से भी बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए जा सकते हैं जिनसे हमें कुछ मिल सकता है। अब देखो जैसे इसमें सेकंड पॉइंट में क्या है, किस तरीके से है। इफ़ अ कंट्री पीपल आर अलर्ट, अगर हम लोग अलर्ट होंगे, हम लोग एजुकेटेड है ना, और आप लोग एजुकेशन ले रहे हैं क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स हैं, आपको आगे जाके बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस में होंगे, हायर क्लासेस में होंगे, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। एंड इंटरेस्टेड इन हाउ द कंट्री इज़ रन, कि किस तरीके से हमारी कंट्री चल रही है। द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट विल बी स्ट्रॉन्गर। तो इससे बेटा देखो सबसे मेन क्या है, मान लो हमारी गवर्नमेंट कुछ भी काम कर रही है, हम उनको देख रहे हैं, एक बार समझ रहे हैं न्यूज़पेपर के थ्रू या किसी भी चीज़ों के थ्रू, और अगर हमें कुछ भी गलत लगता है और हम उसके अगेंस्ट में जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, हमारी कंट्री के लिए बहुत ही अच्छा होगा, और जो हमारी गवर्नमेंट है वो काम करेगी क्योंकि उसको पता होगा कि अगर कुछ भी करेंगे तो हमारे जो है सिटीजन्स उसके अगेंस्ट में आएंगे और हमें गलत करने नहीं देंगे। तो हमारा हर चीज़ के लिए अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, अब बात है नीड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स। अब जैसे कोई भी कन्फ्लिक्ट हो जाता है, देखो हमारी कंट्री इतनी बड़ी है, उसमें इतने सारे मतलब कि स्टेट्स हैं और हर स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट होती है ना।
और साथ में हमारे इतने ज़्यादा रिलीजन्स है बेटा, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, तो टाइम टू टाइम बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं और उन कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करना, रिजॉल्व करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये क्या है इसमें देखो, जैसे रिलीजियस प्रोसेशंस का मतलब होता है जैसे जुलूस टाइप से निकालते ना, जैसे कोई भी फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे ये गणेश चतुर्थी पे होता है ना, मुंबई में आपने देखा होगा गणपति बप्पा मोरिया वाला जो उस पे होता है। दुर्गा पूजा पे बंगाल में देखा होगा, या फिर ईद वगैरह पे देखा होगा आपने, वो है ना मुहर्रम वगैरह पे किस तरीके से वो करते हैं। तो ये सारे प्रोसेशंस ही होते हैं, ठीक है। सेलिब्रेशन कैन लीड कन्फ्लिक्ट्स। अब बेटा इनमें जो है कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, जब इतने सारे लोग एक साथ में मिलेंगे किसी जगह पे तो उनमें कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो रूट ऑफ प्रोसेशन टेकन में लीड टू अ कन्फ्लिक्ट। अब वो लोग कहाँ से जा रहे हैं, उस रास्ते में बेटा बहुत सारे दूसरे लोग भी होंगे, दूसरे रिलीजन्स के होंगे, या बहुत सारे माइंडसेट के लोग होंगे, तो वहाँ पे डाउट हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या करते हैं, द गवर्नमेंट पर्टिकुलरली द पुलिस, यानी कि जो पुलिस होती है बेटा, पुलिस क्या है, पुलिस हमारी गवर्नमेंट के अंदर ही आती है, ठीक है, पुलिस हमारी गवर्नमेंट के अंदर ही आती है। तो क्या करती है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्या करने के लिए, गेटिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंसर्न कम्युनिटीज़ टू मीट। देखो कुछ भी अगर होता है तो हमारी जो पुलिस उसमें काम करती है ना, जैसे मान लो दुर्गा पूजा यहाँ पे होती है, तो दुर्गा पूजा में क्या कितने सारे पुलिस अरेंजमेंट्स करती है, वो सारे जो ट्रैफिक है उसके रिगार्डिंग करती है, या फिर जहाँ पे भी मूर्ति विसर्जन होता है या दूसरे जितने भी फंक्शंस होते हैं वो कौन करता है, पुलिस से उसको ऑर्गेनाइज वे में करवाती है ना, क्योंकि नहीं तो कन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे, और कन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे तो कौन किस तरीके से सॉल्व करेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। अब देखिए कुछ पिक्चर्स हैं, जैसे कि ये क्रिसमस के टाइम पे जो लोग जिस तरीके से करते हैं, प्रोसेशंस करते हैं, ये देखिए लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, ठीक है, ये प्रोसेशन ही है एक टाइप से। अब देखिए एट टाइम्स देयर इज़ फियर दैट वायलेंस में इरप्ट। अब बेटा ये हो सकता है कि फियर रहता है लोगों को कि कहीं कोई वायलेंस होता है, कुछ भी झगड़ा वगैरह है ना, कोई कन्फ्लिक्ट और वायलेंस का मतलब होता है झगड़ा, लड़ाई वगैरह हो जाना। एरप्ट मतलब कि हो जाना, ठीक है, कि कहीं कोई झगड़ा वगैरह ना हो जाए। विद पीपल थ्रोइंग स्टोन्स, कि कोई पीपल एक दूसरे को स्टोन वगैरह उठा के ना मारने लग जाए या किसी भी वे में। और ट्राइंग टू डिसरप्ट द प्रोसेशन, या फिर कोई मतलब कि जैसे मान लो कोई क्रिश्चियंस का जो है प्रोसेशन आ रहा है, अब बेटा रास्ते में दूसरे रिलीजन के लोग भी हो सकते हैं, वो ये भी कर सकते हैं कि जैसे मुस्लिम्स उन पे पत्थर भी मार सकते हैं, या बोलेंगे कि आप लोग यहाँ से क्यों लेके जा रहे हो, यहाँ पे तो मुस्लिम्स रहते हैं, है ना, या हिंदूज बोल सकते हैं कि यहाँ पे तो हिंदू रहते हैं, आप यहाँ से क्यों लेके जा रहे हो, और लड़ाई कर सकते हैं उनसे। तो ये सारी चीज़ें ना हो तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए पुलिस को यूज़ करती है। द पुलिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग दैट वायलेंस डज नॉट टेक प्लेस। और पुलिस का काम यही क्या होता है कि सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करे, कुछ उल्टा सीधा ना हो। जैसे दिवाली पे आपने देखा ना, कितनी सारी पुलिस हो जाती है इकट्ठी कि कुछ भी ऐसा काम ना हो। वो क्या है, पुलिस की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब देखिए रिवर्स का क्या है बेटा, देखो अब हमारी एक चीज़ और आती है कि सिर्फ ये तो हम कुछ फेस्टिवल्स वगैरह से ले लिया, रिलीजन्स के अकॉर्डिंग ले लिया, बट बेटा बहुत सारी चीज़ें दूसरी भी हैं, जैसे हमारी रिवर्स है। अब ये देखिए, जैसे ये हमारी गंगा रिवर है, ठीक है, गंगा रिवर यहाँ से आ रही है, ठीक है, और इसमें क्या है, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है, ये जो दूसरी साइड में आ रही है ना, ये ऊपर नीचे से ये सारी क्या है, ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट। और अब देखिए यहाँ पे आपको पता लगेगा कि ये जितना भी गंगा यहाँ से आ रही है, यहाँ से यहाँ तक क्या एक ही स्टेट है, ऑफकोर्स एक स्टेट तो नहीं है। यहाँ पे अगर हम ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पे हमारा जो है उत्तराखंड हो गया, यहाँ पे हमारा यूपी का एरिया हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, ठीक है, यहाँ फिर हमारा वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, यहाँ बंगाल हो गया, बांग्लादेश मतलब, ठीक है, और यहाँ पे जाके वो है सी में मर्ज हो जाती हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे एरियाज़ में से, बहुत सारे स्टेट्स में से होकर
कोई जो रिवर आती है। अब बेटा देखो हर स्टेट को अपनी क्या करना चाहिए होता है, अपनी अलग अलग जो है यूजेस होते हैं, पानी से रिलेटेड यूजेस होते हैं। देखो बेटा डेली हम टाइम में हम यूज़ करते हैं ना पानी को, तो किसी भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस स्टेट के लोगों को सारी फैसिलिटीज़ को वो प्रोवाइड करवाए। ठीक है, अब उन्हें ऐसे लग रहा है कि जैसे मान लो किसी स्टेट में बहुत बड़ी सिटी है, उसमें वहाँ की रिवर का पानी यूज़ होते हैं, या कोई और प्रोजेक्ट है जैसे डैम वगैरह बना दिया है ना, या फिर कहीं पे इरिगेशन का, तो वो उस रिवर के पानी को ट्रिब्यूटरीज के थ्रू या दूसरे सिस्टम्स के थ्रू यूज़ करते हैं। बट पानी तो दूसरे स्टेट्स को भी चाहिए, सिर्फ उसी स्टेट का नहीं है। तो अब वो क्या करते हैं कि आपको इतना पानी इस रिवर से मिल रहा है और हमें इतना पानी इस रिवर से मिलना चाहिए, तो इसके रिगार्डिंग कई बार क्या हो जाता है, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं गवर्नमेंट्स के बीच में। अब देखिए इसमें यही बताया, रिवर्स कैन बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। रिवर के ऊपर भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे स्टेट्स में से जाती है। रिवर का जो वाटर शेयर होता है, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में, और क्या है, और ये क्या है, इशू भी क्रिएट कर सकती है, यानी कि लड़ाई झगड़ा हो सकता है दो स्टेट्स में। अब देखो फॉर एग्जांपल है कावेरी रिवर जो है बेटा, वो कर्नाटका और तमिलनाडु, हमारा जो इंडिया है बेटा उसमें कर्नाटक और तमिलनाडु नाम के दो स्टेट्स हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों साउथ इंडिया में हैं, वो दिखा देंगे कहाँ पे हैं। और इनमें क्या है, वाटर स्टोर्ड इन कृष्णा। ठीक है, वहाँ पे बेटा एक रिवर का नाम है कावेरी। कावेरी रिवर बहुत फेमस है, शायद सुना भी हो आपने। ठीक है, तो कावेरी जो रिवर है उसके रिगार्डिंग उन लोगों में कन्फ्लिक्ट होता है, डिस्प्यूट होता है। क्या होता है, द वाटर स्टोर्ड इन कृष्णा सागर डैम, कि वहाँ पे कृष्णा सागर डैम है बेटा। डैम में क्या करते हैं, कर्नाटका में। ठीक है, वो क्या करते हैं उसको, और डैम में पीछे से रिवर से पानी आ रहा है, मैं दिखा देती कि क्या करते हैं, बीच में जैसे रिवर आ रही है, रिवर के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार बना देते हैं और उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। और इकट्ठा होने के बाद क्या करते हैं, जो जितना भी पानी इकट्ठा हुआ है यहाँ डैम में, तो एक तो इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, दूसरा यहाँ से इस इकट्ठे हुए पानी को दूसरी जगह पर पाइपिंग के थ्रू या फिर ट्रिब्यूटरीज के थ्रू, बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, उस पानी को अपनी स्टेट में दूसरे कामों के लिए लेके जाएंगे, जैसे कि इरिगेशन हो गया। इरिगेशन क्या होता है, फसलों को जो एग्रीकल्चर होता है बेटा उसमें पानी देना। पानी के बिना तो हम जिंदा नहीं रह सकते, तो हमारे प्लांट्स भी जिंदा नहीं रह सकते, आपको पता है ना। तो इरिगेशन में काम आएगा। दूसरा किस चीज़ में काम आएगा, जैसे बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं उनमें भी पानी चाहिए होता है, वहाँ पे सप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से अब अगर ये पानी को रोक लेंगे यहाँ पे, तो आगे वाली जो स्टेट है उसमें तो पानी कम जाएगा। अब वो बोलेंगे कि आपने पानी रोक लिया, क्या ये आपके अकेले की रिवर है, ये तो हमारे स्टेट में से भी जाती है ना रिवर, तो इसका पानी तो हमें भी चाहिए। तो दोनों स्टेट्स में डिस्प्यूट हो जाता है। अब यही डिस्प्यूट क्या है, कर्नाटक में कावेरी रिवर है उस पर है, और तमिलनाडु, जो कर्नाटक और तमिलनाडु जो है उन दोनों के बीच में इसको लेके डिस्प्यूट है। अब ये देखिए बेटा, यहाँ पे अच्छे से समझ आएगा। देखो ये हमारा कर्नाटक स्टेट है, ठीक है, ये तो सबसे पहली बात, यहाँ जो है ये हमारा बेटा साउथ इंडिया है, ठीक है, सदर्न इंडिया। अब इसमें क्या है, ये कर्नाटका स्टेट है हमारा लिखा हुआ है, और ये है हमारा तमिलनाडु। और ये जो रिवर आ रही है, ये जो दिख रही है आपको, ये ऊपर से ये वाली रिवर, ये हमारी है कावेरी रिवर। अब ये दोनों रिवर्स दोनों स्टेट्स में से आती है, सो दोनों पे इसका राइट है, इस पे दोनों का ही राइट है ना। तो कर्नाटक ने क्या करा है, इस पे एक बांध बना लिया, कौन सा, अर्जुन सागर। अभी दिखा देते हैं तब ज़्यादा समझ आएगा। कर्नाटक ने क्या बनाया, कृष्णा राजा सागर डैम। ठीक है, मतलब डैम होता है बेटा, उसका नेम रख दिया कृष्णा राजा सागर डैम। अब ये क्वेश्चन आ जाएगी, कृष्णा राजा सागर डैम कहाँ है, तो कर्नाटक में है। अब देखो फिर उसके बाद में क्या हुआ, और वहाँ से इरिगेशन के लिए बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को वो पानी भेज देते हैं। ठीक है, और उनकी एक सिटी है बेंगलोर, बेटा बहुत फेमस सिटी है बेंगलोर, अपने इंडिया में बहुत फेमस सिटी है। तो ये कहाँ पे, कर्नाटका में है। अब देखो, और दूसरा है द वाटर स्टोर्ड इन मेटूर डैम इन तमिलनाडु। मेटूर डैम कहाँ है,
तमिलनाडु, ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, याद रखना। मैटूर डैम कहाँ पे है? तमिलनाडु। इज यूज्ड फॉर क्रॉप्स ग्रोन इन द डेल्टा, वो कहाँ पे यूज़ होता है? डेल्टा में जितने भी स्टेट जो होती है क्रॉप्स होती है उनके लिए, ठीक है। तमिलनाडु का जो एरिया है वहाँ पे भी तो क्रॉप्स होती है ना, तो मैटूर डैम भी बना दिया उन्होंने। अब मान लीजिए कि कर्नाटक ने यहाँ पे डैम बना दिया, तमिलनाडु ने यहाँ डैम बना दिया। अब ये लोग अगर बहुत सारा पानी रोक लेंगे और उसको यूज़ कर लेंगे तो आगे तो इस रिवर में पानी कम जाएगा, और अगर पानी आगे कम जाएगा तो बेटा यहाँ पे जो डैम इन्होंने बनाया ये तो इसका तो कोई यूज़ ही नहीं होगा। और इस डैम में जो वो पानी स्टोर करने की सोच रहे थे और ये सोच रहे थे कि हम अपने जितने भी बाकी के एरियाज़ हैं वहाँ पे पानी की सप्लाई करेंगे, वो तो हो ही नहीं पाएगा। तो इन लोगों में क्या है, इन दोनों स्टेट्स में हमेशा डिस्प्यूट रहता है कावेरी रिवर के पानी को लेकर। ये देखिए, ये मैप है, ये कृष्णा सागर डैम यहाँ पे है, ठीक है, लिखा हुआ है, और यहाँ पे है मैटूर डैम, ठीक है। तो अगर ऊपर वाले डैम में पानी स्टोर कर लिया तो नीचे वाले डैम को पानी कैसे मिलेगा, ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है। अब बेटा जो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा गवर्नमेंट से रिलेटेड, ये तो हमारा देखो हमने डिस्कस क्या कर लिया, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो गए उनको डिस्कस कर लिया, ठीक है। और अब हम किस तरीके से गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो डिस्कस कर लिया। अब हमारा है कि इक्वालिटी और जस्टिस किस तरीके से मिलता है और बनता है वो चीज़। ये देखिए, वन ऑफ द की आइडियाज़ ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ इट्स कमिटमेंट टू इक्वालिटी एंड जस्टिस। इसका मतलब क्या है कि भाई सभी को, हमारी गवर्नमेंट ने बेटा ये सभी को हक है कि हमारी गवर्नमेंट सभी के साथ अच्छे से बिहेव करेगी, जितने भी लोग रहते हैं सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करेगी, कोई उसके लिए अच्छा नहीं है, कोई उसके लिए बुरा नहीं है, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो, मतलब कि चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, नहीं करेंगे उनमें कोई डिफरेंस। दूसरा, उसकी कोई भी लैंग्वेज हो। तीसरा, उसकी कोई भी कास्ट हो। चौथा, वो किसी भी एरिया में रहता हो। पांचवा, कि वो किसी भी जेंडर से हो, यानी कि वो लड़का हो लड़की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये चीज़ें, द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। अब बेटा देखो, अनटचेबिलिटी अर्लियर बोला यानी कि पहले की क्या प्रैक्टिस थी, अनटचेबिलिटी, इज़ नाउ बैंड बाय लॉ। अनटचेबिलिटी क्या था बेटा कि पहले क्या था, हमारे इंडिया में कुछ कास्ट थी जिनको हम लोग सोचते थे कि इनको हमें छूना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कुछ वैसे काम करते थे जैसे साफ़ सफाई का काम, कि अगर हम इनको छुएंगे तो हमें जो है ख़राब हो जाएंगे, ठीक है, हम अपवित्र हो जाएंगे, इस तरीके से। तो ये सोचा जाता था। आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स रियलाइज्ड दैट सच प्रैक्टिसेस मस्ट बी कंटिन्यू। और हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या सोचा कि ऐसी की जो सिचुएशन है, बेटा देखो हम जितने भी लोग हैं हम सेम है सब, सभी के पास में हाथ पैर नाक कान सभी भगवान ने ही बनाया ना, और हम किसी भी घर में पैदा हो सकते हैं, हम किसी भी कास्ट के घर में पैदा हो सकते थे, किसी भी रिलीजन में पैदा हो सकते थे, ये तो हमने नहीं डिसाइड किया ना कि मुझे इस घर में पैदा होना है। तो हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हम भी अनटचेबल हो सकते हैं उस टाइम के अकॉर्डिंग, तो ठीक है, और हम अच्छे घर में भी पैदा हो सकते हैं, तो हम सब इक्वली है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये इस कास्ट से है तो ये ख़राब है या अच्छा नहीं है, और ये वाली कास्ट अच्छी है, या ये वाला रिलीजन या धर्म अच्छा है और ये ख़राब है, सभी के सब इक्वल है, ठीक है। तो क्या है, एंड जस्टिस कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन पीपल आर ट्रीटेड इक्वली। अब बेटा जस्टिस हमें कब मिल सकता है, तभी मिल सकता है ना कि जब हमारी गवर्नमेंट सभी को इक्वल समझे। अगर हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं ये तो इस वाले इस रिलीजन से है, ये तो अच्छे नहीं होते, हम इनको जस्टिस नहीं देंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा ना, तो ये गलत है। तो बेटा मेन चीज़ यही है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, उन गवर्नमेंट ने अनटचेबिलिटी को अब हटा दिया है अंडर आर्टिकल 17, ठीक है। आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग, बस इतना याद कर लो, बाद में बता देंगे आर्टिकल्स क्या होते हैं, कि अंडर आर्टिकल 17 हमारी गवर्नमेंट ने अनटचेबिलिटी को एक क्राइम बता दिया है कि अगर आप ऐसे बोलते हो किसी के कि तुम अनटचेबल हो, हम तुझे टच नहीं करेंगे, तो वो आपको के ऊपर केस कर सकते हैं,
पुलिस में कंप्लेंट कर सकता है FIR, और फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है। अब एक चीज़ ये भी है बेटा कि गवर्नमेंट हमारी क्या कर सकती है। हमने एक बात तो ये बोल दी कि भाई हाँ सभी को इक्वल बोलते हैं, और आप बोलेंगे कि मैडम कुछ लोगों को रिजर्वेशन मिलता है या कुछ लड़कियों को इस तरीके से, तो बेटा वो उसका सोल्यूशन यह है कि देखो गवर्नमेंट ने क्या है बहुत सारे ऑर्गेनाइज वे में चलती है, एक स्पेशल प्रोविज़न बनाया है कुछ ग्रुप्स के लिए। कौन से? जो बेटा अनइक्वल है, यानी कि जैसे अनइक्वल इन द सेंस जिनको बहुत ही दबाया हुआ है, जो इतने अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, तो उनको कुछ गवर्नमेंट क्या है कुछ हेल्प कर देती है ताकि वो भी दूसरे लोगों के साथ में आ जाए। ठीक है। अब देखो कैसे, जैसे हमारी सोसाइटी में क्या है कि जनरली ये टेंडेंसी है कि बॉय जो है अच्छा होता है गर्ल चाइल्ड से, मतलब ये सोचा जाता है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये हमारी सोसाइटी सोचती है, लेकिन वैसे गर्ल या बॉय में कोई फ़र्क नहीं होता है, दोनों ही इक्वल एबल होते हैं, दोनों ही अच्छे होते हैं। अब देखो सेकंड पॉइंट, इस चीज़ के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने क्या किया कि देखो गवर्नमेंट की गर्ल्स को सब लोग पीछे, पहले क्या होता था बेटा, एजुकेशन नहीं देते थे गर्ल्स को, फैसिलिटीज़ भी नहीं देते थे, उनको माना ही नहीं जाता था कि ये बॉयज़ के बराबर है। ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुछ स्टेप्स लिए कि भाई इन लोगों ये, क्योंकि गर्ल्स भी तो इंसान ही है ना, वो भी तो सांस लेते हैं, उनके पास भी हाथ पैर सब कुछ है। तो बेटा तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको कुछ कि भाई उनको कुछ जस्टिस मिले। ठीक है। जो सोसाइटी इनके साथ कर रही है वो ना हो, तो जस्टिस मिले, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कुछ प्रोविजंस करे। और वो क्या प्रोविजंस थे, दैट कैन एनेबल गर्ल्स टू ओवरकम द इनजस्टिस, कि जिससे कि गर्ल्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाए और उनके साथ में गलत ना हो। उन्होंने क्या किया, एजुकेशन फ़ीस, जो एजुकेशन फ़ीस है बेटा, या तो कई जगह बिल्कुल हटा दी है गर्ल्स की, या कम कर दी है, या कुछ और रिलैक्सेशंस दे दी है ना। अब जैसे मैंने इक्वलिटी की बात की थी, तो आप सब बोल सकते थे कि मैडम गर्ल्स हैं, गर्ल्स तो कई जगह फ़ीस कम है, ज़्यादा है, इस तरीके से। तो बेटा वो क्या है कि गवर्नमेंट उनको इसलिए कि भाई गर्ल्स को उनके पेरेंट्स जो है वैल्यू दे और उनको इक्वल समझे, तो गवर्नमेंट उनको थोड़ा फेवर कर रही है इस चीज़ में, है। या तो उनको कम कर देती है, बिल्कुल ही हटा देती है, या कम कर देती है स्कूल्स में या कॉलेजेस में। अब समझ में आ गया कि गवर्नमेंट हमारे किस तरीके से हमारी हेल्प करती है। देखिए बेटा इस पिक्चर में कुछ दिखाया है कि देखो पहले ना क्या होता था, कई जगह पे ऐसे भी होता था कि जो गर्ल्स होती थी उनको पैदा होते ही मार देते थे, जिंदा उनको ऐसे दफना देते थे कि देखा कि गर्ल चाइल्ड है तो उसको मार देते थे। क्यों? क्योंकि वो सोचते थे कि अगर हम ऐसे करेंगे तो गर्ल्स को डॉवरी वगैरह देना पड़ेगा जब उसकी शादी होगी, और ये सारी चीज़ें सोच के उसको मार देते थे कि अगर पहले ये नहीं होगी तो हमें कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। इसलिए जो डॉवरी सिस्टम है वो नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है, क्योंकि गर्ल और बॉय में कोई डिफरेंस नहीं होता है। क्योंकि बॉयज़ कौन सा गर्ल्स के पेरेंट्स को कोई डॉवरी देते हैं, जब शादी होती है गर्ल और बॉय दोनों की ही होती है ना। तो ये भी तो हो सकता है कि बॉय जब गर्ल को उसके घर से लेके आ रहे हैं तो उसके पेरेंट्स को बल्कि बॉय को गिफ्ट्स देने चाहिए कि हम आपकी बेटी को अपने घर लेके जा रहे हैं, आपके घर से एक मेंबर कम हो रहा है, आपने इतने दिनों तक उसको पाल पोस कर एजुकेशन दे के इतना बड़ा किया और अब हम उसको अपने घर लेके जा रहे हैं, तो आपको दे के आना चाहिए ना उसको कुछ, उल्टा आप ही खुद उनसे मांग रहे हैं। तो बेटा सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बर्डन उनको माना जाने लगा गर्ल्स को, और इसलिए उन्होंने क्या किया कि उनको स्टार्टिंग में ही मारना शुरू कर दिया। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो रहा था, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने उनके फेवर में कुछ चीज़ें करी है। सो क्लास दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। बेटा समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू क्लास।